नमस्कार साथियों, टैली की इस क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है सौरभ और आज मैं आपको टैली के बारे में पढ़ाऊंगा। टैली का जो भी कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। टैली के जो भी नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दी जाएगी। आप वहां से जाके टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होके नोट्स अपना क्लास का प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। टैली क्या है? तो देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है जो भी आपका टैली है वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग करके हम अपने व्यापार का हिसाब किताब डिजिटल रूप में रख सकते हैं। पहले समय में क्या होता था, जो भी हिसाब किताब है वो कॉपी में रखा जाता था, लेकिन जब से इंडिया अपना स्मार्ट हो गया है तो लोग क्या करते हैं, डिजिटल रूप में कंप्यूटर में अपना हिसाब किताब कर रहे हैं। किसके अंदर? टैली के अंदर। टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें अपना जो भी डाटा हिसाब किताब है उसमें लिख के सेव कर देते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम्पल के थ्रू में बताऊं, यहाँ पे मैंने कितना सामान बेचा या मैंने कितना सामान खरीदा या मैंने कितनी लोन, मेरी कितनी ईएमआई लोन बाकी है, या मेरे कितने पैसे मिले हैं मेरे को, और या फिर कितने पैसे बाकी हैं मेरे, और या कितना सामान बचा हुआ है, या फिर कितना सामान उधार बेचा। तो इन सब का जो ब्यौरा होता है, ठीक है, वो आपका कहाँ पे? टैली के एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि उसमें जाके अंदर डिजिटल रूप में रखा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारा व्यापार का सामान है जो कि डिजिटल रूप में टैली के अंतर्गत अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि उसमें रखते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जब से आया तब से हमारा जो बिजनेस का व्यापार है वो सारा का सारा कैसा हो गया? डिजिटल हो गया। पहले लोग कॉपी पेन में कॉपियों और पेन से जो है लिखते थे, तो डिजिटल नहीं था। लेकिन अब क्या है, थोड़ा एडवांस हो गया। तो इसमें क्या है, जो कंप्यूटर है या फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है टैली, उसमें क्या करते हैं, अपना एक डाटा तैयार किया और उसी के हिसाब से अपना सारा ब्यौरा उसके अंदर डिजिटली रूप में लिखकर रख दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग क्या होती है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आप समझ जाएंगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है लेखांकन। इसका अर्थ होता है लेखांकन। लेखांकन का आप मतलब समझे जैसे लेखा का अंकन करना। लेखा यानी लिखना और अंकन यानी अंक। अंकों को लिखना ही लेखांकन कहलाता है और इसे अंग्रेजी में अकाउंटिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब इसके बाद बात करते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो जो आपका सॉफ्टवेयर है वो एक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग हम, जैसे कोई भी काम है तो उस काम को करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया जो कि बिना गलती के और कम समय में हमारे काम को कंप्लीट कर दे। तो वो क्या है, हमारे लिए एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जिसको जिस काम के लिए बनाया जाता है वो उसे बिना गलती किए और काफी फास्ट तरीके से कर दे। वही आपका क्या है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर टैली क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि टैली की डेफिनेशन, कि टैली आपका एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल करके हम अपने व्यापार का हिसाब किताब डिजिटल रूप में रखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि टैली की फुल फॉर्म क्या होती है। तो टैली की दो फुल फॉर्म होती हैं, आप इनमें से कोई भी याद कर सकते हैं, लेकिन जो पहली वाली होती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। तो पहली है आपकी ट्रांजैक्शन अलाउड
in a linear line yard, ट्रांजेक्शन अलाउड इन अ linear line yard। और दूसरी है आपकी टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, टोटल अकाउंटिंग लीडिंग लिस्ट ईयर, ये फुल फॉर्म है टैली की। ठीक है, अब फुल फॉर्म ऑफ ERP9। ERP9 क्या है? देखो टैली के यहाँ पे दो आपके वर्जन दिए गए हैं, एक होता है टैली ERP9 और दूसरा होता है टैली प्राइम। तो ERP9 क्या है? तो देखो सबसे पहले ERP की फुल फॉर्म समझते हैं। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। क्या होती है? एंटरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग। ठीक है, अब टैली का जो ये जो टैली ERP9 है, ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार दो व्यक्तियों ने किया था, जिनमें आपका नाम है श्याम सुंदर गोयनका और उनके पुत्र का नाम है भरत गोयनका। इन्होंने किया था और ये कोलकाता के रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टैली का डाउनलोडिंग प्रोसेस। अब टैली का डाउनलोडिंग प्रोसेस कैसे होता है इसके बारे में, यानी इसको डाउनलोड किस तरीके से करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम समझेंगे। और जो आपकी इसके बाद नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट वीडियो की क्लास होगी, उसमें मैं आपको टैली को डाउनलोड करना सिखाऊंगा, उसके प्रोसेस के बारे में सिखाऊंगा, डाउनलोड करने का प्रोसीजर क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली के अभी मैंने बताया यहाँ पे दो वर्जन है, पहला है आपका टैली ERP9 और दूसरा है आपका टैली प्राइम। और दो वर्जन होते हैं और टैली के दो मोड होते हैं। देखो टैली के दो मोड कौन कौन से होते हैं? ठीक है, तो टैली के दो मोड होते हैं, एक होता है आपका यहाँ पे बिजनेस पर्पस मोड और दूसरा होता है एजुकेशन पर्पस मोड। तो जो आपका बिजनेस पर्सन मोड होता है इसको लाइसेंस मोड कहा जाता है, यानी बिजनेस को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? लाइसेंस की, लाइसेंस मोड होता है। और जो आपका एजुकेशनल मोड है वो आपका क्या होता है? उसको चलाने के लिए एजुकेशनल मोड की आवश्यकता होती है। ठीक है, बिजनेस पर्पस आप चलाना है तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता है, एजुकेशन पर्पस को चलाना है तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। यानी आपका जो बिजनेस पर्पस है, लाइसेंस मोड है, वो आपको क्या करना पड़ेगा? बिजनेस के लिए अगर यूज करना है लाइसेंस मोड तो आपको परचेस करना पड़ेगा। जबकि जो आपका एजुकेशन पर्पस के हिसाब से जो एजुकेशनल मोड होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, उसके लिए कोई पेड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, अब इन दोनों मोड में अंतर क्या है? अंतर बस इतना होता है कि जो भी आपका बिजनेस मोड होता है उसमें डेटा को उसमें जो आपकी डेट होती है उसको हम चेंज कर सकते हैं। बिजनेस पर्पस में आप जैसे आज जो भी डाटा किया, कितना कमाया, कितना खर्च किया, इन सब का जो भी ब्यौरा होगा उसकी डेट आज, कल, परसों ऐसे करके, या कितनी प्रेजेंट है, जो भी प्रेजेंटेशन वगैरह कितने वर्कर आए हैं, कितने की कितनी सैलरी मिली, इन सब का जो भी डाटा इसमें रखा जाता है तो उसमें क्या करते हैं, उसमें डेट को हम चेंज कर सकते हैं। जबकि जो आपका एजुकेशनल मोड होता है उसमें डेटा को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये होता है आपका इसका प्रोसीजर। जैसे कि मैंने एग्जांपल में आपको बता दिया है कि डेट को खरीदा है और जिस डेट को बेचा है, आपने जो भी माल कितनी तारीख को खरीदा है, कितनी तारीख को बेचा है, उसको आप बिजनेस मोड में चेंज कर सकते हैं, जबकि एजुकेशनल मोड में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आपका इतना ही, और बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में आपकी टैली का डाउनलोडिंग प्रोसेस बताएंगे। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।